सो जहन एवरीवन, सो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो ये अपना सामान्य ज्ञान का जो सीरीज चल रहा है यहाँ पे पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहा है। और जो यहाँ पे वो एस्पिरेंट जो कनिष्ठा के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो कल हमने जो पहला वाला पार्ट है उसमें हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि वन लाइनर के फॉर्म में करने जा रहे हैं। और यहाँ से जो मेरा पर्पज़ है वो सर रिवीजन के तौर पे है, ठीक है। यानी कि आपको कंटेंट देना एक वन कंपाइलेशन में, कि ताकि आपका लास्ट टाइम पे सर ये 50-50 क्वेश्चन करके जाओगे तो सर कहीं ना कहीं 2 से या 4 नंबर आपके सर यहाँ से हो जाने हैं, ठीक है। तो एक बार सेशन को लास्ट से देखना है और यहाँ पे जो एफर्ट है सर उनका क्या करना है, यूज़ करना है। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को नोट करें और लास्ट टाइम में से कहीं ना कहीं एग्जाम में ये आपका काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। तो यहाँ पे आज का 50 क्लास क्वेश्चन कल के थे और 50 आज करने वाले हैं। तो आज के 50 क्वेश्चन सर वही साइंस के होने वाले जो कि आपके तीनों साइंस से कंपलीशन है, जो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका रिपीटेशन होने का सर यहाँ पे चांसेस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो पहला है सर डापलर प्रभाव संबंधित है। डापलर का जो प्रभाव है सर फिजिक्स में पढ़ा आपने, तो ये ध्वनि से संबंधित है, ठीक है। डापलर का प्रभाव, डापलर एक सेंटेंस से मतलब है, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पर, रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का कार्य क्या होता है। जो फ्रिज होता है उसमें जो थर्मास्टेट का जो कार्य होता है वो सर तापमान को क्या करता है, इक्वल बनाता है, ठीक है। तापमान को क्या करता है बेटा, यहाँ पर सिंपल क्या बोलना है कि यहाँ पर क्या है, समान करता है, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक कृत्रिम उपग्रह जो आर्टिफिशियल उपग्रह होता है सैटेलाइट, उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, सोलर सेल, ठीक है। सोलर सेल इसका राइट आंसर होना है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है, एक्स किरण का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो रॉन्टेजेन ने किया था, ठीक है। तो जो यहाँ पे एक्स किरण के जो आविष्कार किए थे रॉन्टेजेन ने किया था। यहाँ पे इसका जो यहाँ पे याद करना है, आप एग्जाम में पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो आपका कनिष्ठा का है उसका आपका जो 10th 10 क्वेश्चन आने हैं साइंस के, तो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो दूध का मतना है कि जब दूध से क्रीम निकालने के सर यहाँ पे कौन सा जो आपका बल लगता है वो पूछा गया है। तो दूध के मतने से क्रीम का अलग होना सर कौन सा बल हुआ, ये घर्षण बल हुआ, ठीक है। ये घर्षण बल हुआ। सिक्स्थ पे आएंगे यहाँ पर, परमाणु। सिक्स्थ जो है यहाँ पे, परमाणु के जो नाभिक की खोज किसने की थी भाई, ठीक है। तो परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर बेटा 7, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था सर 1930 में मिला था, ये भी आपको नोट करना है। 8th है, पानी के अंदर जो वायु का बुलबुला होता है, जो पानी के अंदर वायु का बुलबुला हो किस तरह से कार्य करता है, ठीक है। जो पानी के अंदर जो आपके बुलबुले होते हैं वो सर किस तरह से काम करते हैं, तो सर यहाँ पे इसका क्या है, अवतल लेंस की तरह काम करते हैं, अवतल लेंस की तरह वो काम करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर 9वां जो क्वेश्चन यहाँ पर, विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट, गौर करना, विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह, ठीक है, क्योंकि बैकलाइट क्या होता है विद्युत यंत्रों में, वो सर विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है। आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट, बैकलाइट का जो विद्युत में यंत्रों में यूज़ किया जाता है बैकलाइट का, क्यों किया जाता है, क्योंकि वो क्या यहाँ पर बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रॉनिक का, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिसिटी का। तो 10th है यहाँ पर, 10वां जो क्वेश्चन यहाँ पर, गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है, ठीक है। जो गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है वो सर आपका चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। 11वां जो क्वेश्चन है सर यहाँ पे गौर करना, ट्रांसफार्मर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो क्या करता है, वोल्टता को घटाया जा सकता है, घटा वोल्ट को क्या होता है आपका, घटाता बढ़ाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर ये सर प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। जुगनू, ठीक है, जुगनू एक परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है भाई, ठीक है। तो गौर करना, जुगनू की परिघटना की वजह से एक शीत प्रकाश देता है, तो इसका क्या कारण है, तो इसमें क्या होता है, रासायनिक संदीप्त होता है, रासायनिक संदीप्त होता है, आपको याद करना है। 13 जो है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या का जो योग होता है उसे कहते हैं द्रव्यमान संख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस करें तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा सर, द्रव्यमान संख्या बनेगा, आपको पूछा गया एग्जाम में। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है सर, आपका कैल्शियम पाया जाता है, भी आपको पूछा है। 15 पे आएंगे सर, यहाँ पे नाखून जो नेल पेंट होता है, नाखून पॉलिश का परिमार्जन में क्या रहता है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो नेल पेंट होता है सर उसका परिमार्जन में क्या रहता है, वो सर आपका एसीटोन रहता है, एसीटोन ये रहता है, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर बेटा 16 जो क्वेश्चन है, रबड़ के व्यापारिक वल्कीकरण, ठीक है। जब उसका जब रबड़ का व्यापारिक वल्कीकरण होता है तो उसमें क्या प्रयोग होता है, उसमें सल्फर यानी गंधक उसमें प्रयोग होता है, ठीक है। जो माचिस की तीली, 17 क्वेश्चन को गौर करेंगे, माचिस की तीली बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है। माचिस की तीली बनाने में जो उसका आगे जो कार्बन सा लगा होता है इससे उसका क्या होता है, तो वो क्या सर आपका लाल फोरस रहता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लाल फास्फोरस कहते हैं वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर 18 जो क्वेश्चन है बेटा, 18 जो 18 क्वेश्चन, पीतल जो मिश्र धातु है, नहीं पीतल धातु किसका मिश्रण है, तो तांबा और जस्ते का भाई, ठीक है, तांबा और जस्ते का है यहाँ पर। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे सर यहाँ पर जो
19वां क्वेश्चन है कार्बन का शुद्ध रूप कैसे है, फ्लोरीन है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर स्ट्रेंजर जो गैस है, 20वीं जो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 20वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर स्ट्रेंजर जो गैस है आपका उसे कहते हैं सर जिनॉन। ठीक है, जिनॉन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। 21 पृथ्वी की आयु का जो आकलन किया जाता है सर, इंपॉर्टेंट है यूरेनियम डेटिंग के यानी कि किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक आपको कार्बन 14 जो है सर आपका, यहाँ पे भी याद रखना है आपको पेड़ों को। ठीक है, मृत पेड़ों के पुराने पेड़ों की आयु ज्ञात करने के लिए ज्ञात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर जो 22 है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है सर, वो 3 होती है। 23 की बात करें अग्निशामक का प्रयोग होता है सर खाने का सोडा। ठीक है, जो अग्निशामक जो होते हैं उनमें सर किसका यूज़ किया जाता है, खाने का सोडा। ठीक है, बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर रेखीय संरचना वाला। ठीक है, गौर करना बेटा, रेखीय संरचना वाला जो अणु है, ये अणु है सर, यहाँ पर अणु है तो वह CO2। ठीक है, CO2 ये आपका राइट हुआ। 25 में आएंगे सर यहाँ पे बायोगैस। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है, आपका घटक है वो सर आपका हाइड्रोजन है, आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट से फैक्ट है। ठीक है, 26वां प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक क्या है, मीथेन है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो घर के सिलेंडर होते हैं, जो आपके सिलेंडर घर में यूज़ होते हैं सर, उसमें किसका गैस का मिश्रण होता है, तो ब्लड किसका, प्रोपेन एंड ब्यूटेन का। ठीक है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन का यानी BP याद रखना आप। ठीक है, तो उसमें मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पे जो 27 जो क्वेश्चन है बेटा, मोमबत्ती का जो जलना है सर कौन सी अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है। मोमबत्ती की जो जलना है उसकी अभिक्रिया सर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर 28 में बात करें ठोस अवस्था में ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है। ठोस अवस्था में ऑक्सीजन का जो रंग होता है सर वो मंद नीला होता है, ये भी आपको याद है, मंद नीला रहता है। 29 में आएंगे सर यहाँ पे हीरे। ठीक है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हीरे का 1 कैरेट कितने ग्राम के बराबर होता है, पूछा गया एग्जाम में, हीरे का 1 कैरेट कितने ग्राम का बराबर होता है सर, आपको कह लेना कि 200 ग्राम का होता है भाई। ठीक है, नोट कर लेना। 30 जो क्वेश्चन यहाँ पर डबल रोटी। ठीक है, जिसे आप ब्रेड भी कहते हैं, डबल रोटी को फुलाने में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ब्रेड होता है आपके, डबल रोटी को जो फुलाने में कौन से यहाँ पे प्रयोग किया जाता है सर, एक कार्बन, ठीक है, डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 31 पे आएंगे सर यहाँ पे 31 क्वेश्चन, LPG में प्रयुक्त जो होता है वो सर कौन सी गैस होती है। ठीक है, तो वो होता है ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन यहाँ पर आपको यानी LPG में जो प्रयुक्त है वो ब्यूटेन होता है। 31 क्वेश्चन का यहाँ पर जो यहाँ पर वन लाइनर का राइट है। 32 में आएंगे सर यहाँ पे खाद्य। ठीक है, जो आपके खाद्य संरक्षण, जो आपके फूड आर्टिकल्स होते हैं, जो उनको क्या, उनके संरक्षण, उनके बचाव के, जिससे जैसे आपका जैम हो गया। ठीक है, इनमें क्या जो खराब ना हो। ठीक है, तो खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग में हेतु में प्रयुक्त क्या किया जाता है सर, बेंजोइक अम्ल किया जाता है, गौर करना, बेंजोइक अम्ल किया जाता है। ठीक है, 33 में आएंगे सर शुष्क सेल परिवर्तित होता है, जो ड्राई सेल होता है वो परिवर्तित होता है, वो क्या करता है सर, रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, किसको, विद्युत ऊर्जा में। गौर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ऊर्जा चेंज करने काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो सूक्ष्म जो ड्राई सेल है उसको कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किस में करते हैं, विद्युत ऊर्जा में करती है। ठीक है, 34 में आएंगे उत्प्रेरक की खोज किसने की, तो वर्जिलियस ने की थी। ठीक है, वर्जिलियस साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो एसिड से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चींटी के जो चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है सर, ऐसा भी आता है एग्जाम में, चींटी के डंग में कौन सा अम्ल होता है सर, वो फॉर्मिक अम्ल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे सर ये जो 36 है, लहसुन की गंध का कारण क्या है, जो लहसुन में जो गंध आती है उसका कारण क्या है, तो सर उसमें क्या होता है, सल्फर यौगिक है बेटा, क्या है, सल्फर यौगिक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करूँ 37 में। ठीक है, जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है। ठीक है, तो जो विद्युत का जो फिलामेंट बना होता है सर वो टंगस्टन का बना होता है, किसका बेटा, टंगस्टन का बना होता है, भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर 38। ठीक है, 38 में सिरका जो जल का जलीय विलेन है, यानी कि सिरका किसका, जलीय विलेन, तो ये एसिटिक अम्ल का है भाई। ठीक है, इसका जो आंसर होगा एसिटिक अम्ल का होगा बेटा, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी दवाएं जो कैप्सूल होता है उसका जो कवर होता है किसका बना होता है। ठीक है, कैसे बना होता है, इंपॉर्टेंट है। कैप्सूल का जो आवरण बना होता है किससे बना होता है, तो स्टार्च से बना होता है, स्टार्च, गौर करना, स्टार्च से बना होता है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, 14 जो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वार्टस से किससे बना होता है, क्वार्टस किससे बना होता है, तो ये कैल्शियम सल्फेट से बना होता है, ये कैल्शियम सल्फेट से बना होता है, आपको याद रख लेना है। फिर बात करने वाले 41 की, 41 क्वेश्चन डन हो चुके हैं। 41 पे आएंगे, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो पदार्थ है वो सर ऑक्सीजन, ये सर हर बार आता है एग्जाम में। ठीक है, जो जिंक ब्लेड है, ये ब्लड नहीं, जिंक ब्लेड है। ठीक है, जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है, जो जिंक ब्लेड है किस धातु का अयस्क है, पूछा जाता है सर, ये आपका जस्ते का है, जस्ते का। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है।
नेक्स्ट वन पे आएंगे सर, यहाँ पे 43 पे आएंगे, सोने का जो आभूषण बनाते हैं इसमें उसमें कौन सी धातु मिलाई। गौर करना, जो सोने का जो आभूषण बनता है उसमें धातु कौन सी मिलाई जाती है, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो धातु से पूछा गया कि कौन सी, तो यार गौर करना, इसका जो आंसर होगा वो है तांबा। तांबा जब सोने के जो आभूषण बनते हैं, ज्वेलरीज बनते हैं, उससे सोने के साथ क्या होता है, तांबा का भी यूज़ किया जाता है। अभी याद रखना आपको। 44 में आएंगे यहाँ पर, तांबे का शत्रु कौन सा होता है, यानी तांबे का शत्रु कौन होता है। ठीक है, तो ये होता है सल्फर। ठीक है, तो ये सल्फर होगा। याद करना, जब हम कभी कोई आभूषण जो सल्फर से होता है उसका कलर क्या होता है, फेड हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो गंधक हो जाता है। ठीक है, तो ये शत्रु है, तांबे को अगर शत्रु है तो गंधक है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 45 में जो आएंगे, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की, तो जॉन डाल्टन ने की, आपको याद रखना है। 46 में आएंगे यहाँ पर, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड से। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, दूध उदाहरण है, गौर करना बेटा, जो 47 है दूध उदाहरण है इमल्सन का। ठीक है, इमल्सन का, यहाँ पर दूध उदाहरण है इमल्सन का। ठीक है, और दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है, लैक्टोमीटर से भी आपको याद रखना है। लैक्टोमीटर से याद रख लेना कि लैक्टोमीटर इसकी प्योरिफिकेशन नापी जाती है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया कभी साइंस में। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। 48 जो क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन से, यूरेनियम हुए। ठीक है, 49 आएंगे सर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या होती है सर 18, 18, 50 की लास्ट एंड क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या कितनी होगी बेटा, 7 होगी। 7, ठीक है, तो 7 होगी। यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन होगा हमने डन कर चुके हैं। गौर करना, ये 50 क्वेश्चन डन हो चुके हैं। ठीक है, अब कहने के जा रहा हूँ, जो 50 क्वेश्चन हमने डन कर लिए हैं पार्ट 2 में। ठीक है, कल हम डिस्कस करने वाले और 50 मोस्ट इंपोर्टेंट, कल हमारा लास्ट सेशन में जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो 50 हम लास्ट जो हमका थर्ड पार्ट से प्लस से ऊपर प्लस क्वेश्चन देखें। कल हम लास्ट साइंस की इस क्लास को एंड करेंगे, यानी कि इंपॉर्टेंस से फैक्ट, यानी कि आपके पास कम से कम 150 का, यानी 150 प्लस आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, क्वेश्चन का साइंस के बेस्ट कंप्लीशन होने चाहिए मेरे हिसाब से, वन लाइनर के तौर पर, जो कि ये एग्जाम जो आपके लास्ट में पूछे गए। ठीक है, इसके बाद हम एक मॉक टेस्ट रखेंगे और उसके बाद हम कंप्यूटर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि हम 50 प्लस। ठीक है, और ये वो क्वेश्चन जो सिलेक्टेड है, ऐसे नहीं कि हमने कहीं से स्कैन किए, मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल छापे हैं। ठीक है, तो ये 2-3 बुकों के वो क्वेश्चन जो हर बार पूछे गए एग्जाम में, और कुछ हमने सर यहाँ पे सर्च किए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम करना है नोट। ठीक है, बस आपका सिलेक्शन करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने क्या करना है या आपने लाइक करना है कुछ। ठीक है, पर्पस इतना सा कि ये कंटेंट आपके पास जाना चाहिए और आप क्या करो, मैक्सिमम चीज़ों को सीखो यहाँ पर। ठीक है, तो फटाफट से आपने नोट करना है और सिलेक्शन लेना है। कनिष्ठ रैंक आपका यानी कि 5 तारीख को है भी अप्रैल में, सॉरी 5 मार्च को होने वाला है। उसका फॉरेस्ट गार्ड है। ठीक है, तो ये सारा कर लेना आपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद।